स्टैंड अप। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैम भागवत गीता। तुम्हें किसने अलाउ किया है पढ़ने के लिए? तुम्हें पता है ना ये सब चीजें स्कूल में अलाउड नहीं है। मैम आपने ही तो बोला था फ्री टाइम में कुछ भी पढ़ लो। मैंने आपको ये कहा था कि अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करो, जो आपके एग्जाम्स में आने वाला उसको पढ़ो, ना कि ये सब पढ़ो। ये सब पढ़ के क्या तुम परम ज्ञानी बनने वाले हो? अरे ये सब तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अपनी सिलेबस वाली बुक्स निकालो और उन्हें पढ़ो। है ना तुम्हारे पास मैथ्स इंग्लिश की बुक, साइंस क्या? निकालो से, ये बुक मुझे दो। और हाँ, ये सब पढ़ के ना तुम्हें कुछ अचीव नहीं होने वाला। अगर अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो इंग्लिश सीखो, उसको ढंग से बोलना सीखो। अगर तुम इंग्लिश अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारी लाइफस्टाइल सुधरेगी, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, इवन तुम फॉरेन में भी जाके जॉब कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अपनी बुक्स निकालो और उन्हें पढ़ो। एंड सिट डाउन। युवराज, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये धार्मिक बुक स्कूल्स में अलाउड नहीं है। समझाया था ना मैंने कल, फिर क्यों लेके आए हो ये? तुम्हारे शूज का है? मैम मैं घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल गया था, इसलिए कर रही हूँ। मैम वैसे भी तो अभी लंच टाइम चल रहा है। वाह नाइस। अब तुम्हारे को ये सारी बुक्स ये सिखा रही है ना कि अपने टीचर से कैसे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, अपने बड़ों से कैसे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। एक काम करो, ये बुक मुझे दो। I'll teach you a lesson। कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके आओगे और फिर मैं उनसे बात करूंगी डायरेक्टली। ओके मैम। बैठो और शूज पहनो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं युवराज का पापा हूँ। इसने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ, कुछ गलती की क्या इसने? दरअसल इसकी क्लास टीचर ने आपको बुलाया था, मुझे नहीं पता इसने क्या किया है। मैं इसकी क्लास टीचर को बुला देता हूँ, वही आपको बताएगी कि आखिर इसकी गलती क्या है। हर्षिता मैम को बुलाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैम आपने युवराज के पापा को बुलाया था, कोई गलती की उसने? सर ये देखिए, युवराज कुछ दिनों से ये बुक्स अपने साथ स्कूल लेके आ रहा था। फ्री पीरियड में इन्हें पढ़ता रहता था। अब आप बताइए कि मुझे इनके पेरेंट्स को नहीं बुलाना चाहिए था। सर आप बताइए, आप अपने बेटे को सक्सेसफुल आदमी बनाना चाहते हैं या ये कोई साधु संत बनाना चाहते हैं सब पढ़ाकर? दरअसल मैडम इसकी गलती नहीं है, मैं ही इसे पढ़ने के लिए बोलता हूँ। सर अगर यही सब आपको पढ़ाना है तो घर में पढ़ाइए ना। अपने बेटे को इतने अच्छे स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? अरे सबसे बेस्ट प्लेस है, गुरुकुल में पढ़ाइए। क्यों मैम, क्या ये किताबें पढ़ना गलत है? देखिए सही और गलत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये सब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही अलाउड है। अगर आपको पढ़ाना है आप घर पे पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन ये स्कूल में नहीं लेके आएगा। दैट्स इट। लेकिन मैडम अगर मेरा बच्चा इन सब की जगह अगर इंग्लिश नॉवल पढ़ रहा होता या कोई और किताब पढ़ रहा होता तो शायद आपको दिक्कत नहीं होती ना। अगर आपका बेटा इंग्लिश नॉवल पढ़ेगा तो उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ेगी। अरे वो आगे जाके इंग्लिश में काफी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। दैट इज ग्रेट ना। तो मैम आपने वो इंग्लिश किताब तो पढ़ी होगी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऑफ कोर्स। उनमें जिन 7 आदतों के बारे में जिक्र किया गया ना मैम, वो सब हमारी भागवत गीता में पहले से ही लिखा। भागवत गीता मैम कोई किताब नहीं है, ये हमारा धर्म है, इतिहास है। इस धरती पर जितनी भी रचनाएं हुई उन सब की लीला इस किताब में। और तो और शायद आपको पता होगा कि जिस अंग्रेजी की आप इतनी तारीफ कर रही हैं ना, वो अंग्रेज भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भागवत गीता को पढ़ाते हैं। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जर्सी की द स्टील हॉल यूनिवर्सिटी, इन सब में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है। उन्हें शिक्षा दी जाती है अपने धर्म के बारे में। तो जब वो लोग हमारे धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्यों अपने बच्चों को दूर करते हैं? सर हो सकता है मेरे बच्चे ने गलती की हो। मैं भी जानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी है हमारी धार्मिक शिक्षा। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो अर्थ कमाने में सक्षम बनाती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा हमारे ये ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए सर मैं अपने बच्चे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। गलती तो हम लोगों की और हमारे टीचर की है, जो हम आपके बच्चे की भावनाएं नहीं समझ पाए। और सही कहा आपने, धार्मिक शिक्षा किसी एक इंसान को लेना बहुत ज़रूरी है।
और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि हमारे स्कूल में जहाँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर इतना जोर दिया जाता है, वहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाए कि अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में भी बताया जाए, ताकि बच्चा अपने धर्म के बारे में भी सीख सके, उसके धर्म ग्रंथ में क्या शिक्षा मिली है वो उसको सीख सके। थैंक यू सो मच सर। शायद आपको समझ में आई होगी मैडम मेरी बात। जय सिया राम सर। जय सिया राम मैम।